हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपका केमिकल रिएक्शन वाला जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस कर ली थी। नाउ इन अपकमिंग सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। पिछले वाले वीडियो में थोड़ी एक ये प्रॉब्लम थी कि पिछले वाला जो बोर्ड वाला पोर्शन है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा था। इस वाले में मैंने ऐसा सेटअप करने की कोशिश करी है कि आपको बोर्ड का भी पूरा दिख जाएगा। ठीक है, अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ने वाले हम। बैलेंसिंग का मतलब होता है जैसे हमने कोई केमिकल रिएक्शन हमने लिखी, ठीक है, अब उसके अंदर जो है आपका जो रिएक्टेंट है ना, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके क्या बनने चाहिए, मतलब जितने रिएक्टेंट हो उतने ही क्या होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, इन दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट यहाँ आप देख सकते हो जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट बेसिकली कितने हैं, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, और एक तो रिएक्टेंट हो गया आपका सोडियम, और रिएक्ट करने में और कौन है, हाइड्रोजन, और एक कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जितने इस साइड है ना उतना ही उस साइड आपके होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब एक काम करते हैं तो काउंट करते हैं, रिएक्शन को देखते हैं कि सोडियम इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर कितने हैं। तो अब देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो सोडियम कितने हैं, 1, यहाँ सोडियम कितना है, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, H2 2। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। सो आप ये अगर आपको याद रह जाता हो तो ठीक है, अदरवाइज आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके सोडियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बट आपका जो हाइड्रोजन है वो मिस बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन आप देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, और एक यहाँ हो गए कितने, 3। तो सबसे पहले हम जो मिस बैलेंस है ना उसकी तरफ देखेंगे। आ गई बात समझ में? तो हाइड्रोजन अब देखो कम किधर है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, तो जो कम वाला है ना उसको बैलेंस करना है आपको। किसको बैलेंस करना है? जो कम वाला है उसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर 2 है, अगर सपोज मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अगर नहीं दिख रहा हूँ थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पर जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। अब कई बच्चों को पता है, कई जिनको नहीं पता वो इधर देख लो, जैसे यहाँ मैंने इसको 2H2 लिखा ना, तो इसका मतलब होता है ये बेस वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। अगर मैं यहाँ 3H2 लिखूँगा तो ये बेस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 और एक 3। अगर सपोज अब मेरे को यहाँ बैलेंस करना है तो यहाँ पर आप इसको भी 4 बना सकते हो आराम से। अब आप इसको देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 4 आपके हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 लगाने के चक्कर में अपन ने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर सोडियम अब कितने हो गए आपके, सोडियम भी हो गए आपके 2, ऑक्सीजन भी हो गए 2, और हाइड्रोजन भी हो गए 2। ठीक है, तो चलो हाइड्रोजन तो अपने 4 हो गए दोनों तरफ, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 यहाँ, और 2 ये हाइड्रोजन हो गए अपने 4। ठीक है, अब सोडियम पर देखते हैं, ये आपका क्या है, सोडियम है, और यहाँ ये भी सोडियम है। सोडियम यहाँ तो एक है, लेकिन यहाँ पर ये 2 लगाने के चक्कर में 2 हो गए, 2 हो गए आपके सोडियम। तो आप क्या करोगे, ये वाले सोडियम को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये सोडियम भी आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 दोनों तरफ बैलेंस है, सोडियम दोनों तरफ 2 बैलेंस हो गए। अब अपना क्या बाकी रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2। ये जो नंबर रहता है ना आगे, ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होता है, ये ऑक्सीजन से भी क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है। तो ये हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो गया और ये ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए, यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये तो एक सिंपल सी इक्वेशन थी जो हमने ली है, इसके आगे और भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहले वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर Fe H2O
Fe3O4 बन रहा है आपका और H2 बन रहा है। ठीक है, दोबारा देखते हैं Fe H2 Fe3O4 और H2, इसको बैलेंस करते हैं। एक बार इक्वेशन को अच्छे से एग्जामिन करते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर Fe3 हो गया, मिस बैलेंस हो रहा है। पूरा देखते हैं, H2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। और ऑक्सीजन कितना है 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो एक तो आपका क्या बैलेंस है, Fe मिस बैलेंस है और ऑक्सीजन मिस बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन मिस बैलेंस है। अब देखते हैं F, सबसे पहले Fe डिस्कस करते हैं। Fe 3 है यहाँ पर Fe है, तो कम किधर है, इधर कम है या इधर कम है, ऑब्वियसली इधर कम है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 3Fe अगर इसको कर दूँ तो Fe दोनों तरफ 3 हो गए, Fe दोनों तरफ कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन आपके 2 है, इधर 2 है, कोई बात नहीं, ये तो दोनों बराबर है। ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर 4 है, कम किधर है, इधर, कम किधर है, इधर ही है ना, ये आपका ऑक्सीजन है। अगर इसको 4 बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 ऑक्सीजन और ये 4। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, इधर भी 4, तो ऑक्सीजन भी आपके कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए आपके 4। इतनी बात क्लियर है, ऑक्सीजन 4, Fe3 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन क्या हुआ, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले वाले जब अपन पिछली वाली जो रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे अपन, जैसे मैंने बोला था ये 2H2 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये जैसे मैंने लिखा 3H2, तो ये कितना हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। वैसे ही ये 4 आगे यहाँ पर लग रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 और 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास 8 हो गए। तो इस तरफ तो आपके हाइड्रोजन 8 हो गए, लेकिन उधर 2 ही रह गए, इधर कितने रह गए 2 हाइड्रोजन रह गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर 2 रह गए, तो कम इधर है तो इधर ही कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कितना हो गया 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको जो लास्ट वाली दोनों इक्वेशन थे वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब कमेंट तो कर ही दोगे आप, लेकिन जो है जिसको समझ में आ चुका है वो तो सॉल्व करेगा। ये होमवर्क के लिए 2 इक्वेशंस दिए मैंने, जिसको नहीं दिख रहा है ना तो वो वीडियो स्क्रीन पर ये इक्वेशन जो है जब मैं ये बोल रहा हूँ ये आपको इक्वेशन स्क्रीन पर आपको चलती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, और वो दोनों इक्वेशन भी आपको नज़र आई गई होगी। तो ये HI हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं, क्लोरीन Cl है, I2HCl। इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद आपको आपका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऑलराइट, नाउ Al2O3 इलेक्ट्रोलाइसिस दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस समझ लेना, इसको आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। Al2O3 Al3O2, ठीक है, इसको बैलेंस करना है आपको। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई आपकी। अब क्या करना है आपको, इसको आपके जितने भी जने इस वीडियो को देख रहे हैं सबको अपने अपने जो फ्रेंड्स है 10th में जो है आपके रिलेटिव वगैरह जो भी है सबको शेयर कर देना है। ठीक है, और इसके आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।